हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम सम ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो जो बनाई थी हमने उसमें नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा था और आज हम बात करेंगे किसकी, सम ऑफ फैक्टर की। तो सम ऑफ फैक्टर पढ़ने से पहले हम उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और मैंने नंबर ऑफ फैक्टर के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और आपको तरीका भी बताया था कि कैसे हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए थे उसमें। और नंबर ऑफ दैट फैक्टर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 15, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे। मतलब कहने का कि सभी गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसके बावजूद हमने ये भी किया था कि ऐसे गुणनखंड जो 15 के मल्टीपल हों, गुणज हों, 30 के गुणज हों, 60 के गुणज हों, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे। ये दोनों सारे क्वेश्चन हमने डिटेल मेथड और फॉर्मूले दोनों से किए थे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सम ऑफ फैक्टर की। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नए वीडियो की अपडेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सकेगा। तो ठीक है, हम पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हम सीखेंगे कि गुणनखंडों का योग होगा कैसे, निकलेगा कैसे, चीज़ क्या है। मैं 72 को ही लेके चल रहा हूँ। 72 पे ही हमने नंबर ऑफ फैक्टर सीखा था, इसी पे हम सम ऑफ फैक्टर सीखने वाले हैं। इसमें गुणनखंडों का योग हम जब निकाल रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस 72 के फैक्टर कौन कौन से होंगे और फैक्टर होता क्या है। हमने पहली वीडियो में चर्चा की थी कि वो हर संख्या जिसका भाग 72 में चला जाएगा, जिस संख्या से 72 डिवाइड हो जाएगा पूरा, वो उसका फैक्टर कहलाएगा। अब इसको हम देखें तो देखो, एक मैं शुरुआत से वैसे ही देख रहा हूँ, एक होगा, दो भी होगा, समझ रहे होंगे आप आसानी से, क्योंकि एक का भाग 72 में चला जाएगा, दो का भी चला जाएगा, तीन का भी चला जाएगा, चार का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, 12 का भी चला जाएगा और 13 के बाद 18 का भी चला जाएगा और आपका 24 का भी चला जाएगा, 36 का भी चला जाएगा और 72 का तो जाएगा ही जाएगा। आप ये समझ गए होंगे कि हमने ये फैक्टर निकाले, ऐसी संख्याएं निकाली जिनका इनका भाग चला जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने गिना, तो इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं, 12 बन रहे हैं। ये चीज़ हम पहली जो वीडियो है उसमें पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इनको गिन के देख लो तो ये 12 हो रहे हैं। लेकिन हर क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर रहे थे, उसके लिए हमने तरीका बता दिया था कि नंबर ऑफ फैक्टर गिनने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर पता करने का तरीका क्या है। लेकिन इस बार वो क्या कह रहा है कि इन सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा, इन सभी को अगर हम जोड़ें तो इनका सम क्या होगा, ये पूछा है। अब ये तो लेंदी हो गया कि ऐसे हम कई बार फैक्टर निकालेंगे फिर उनको जोड़ेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन कुछ हमें देखना पड़ेगा, जल्दी से कैसे कर पाएंगे, है ना। उन चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि 72 को अगर मैं प्राइम फॉर्मेट में लिखूँ, 72 को अगर मैं प्राइम फॉर्मेट में लिखूँगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे, आप खुद सोचो। हम पहले कर भी चुके हैं इसको। तो इसे हम फैक्टराइज फॉर्म में लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में, और वो ऐसे करेंगे कि इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ से 8, यहाँ से 9, 9 8 9 8। अब ये प्राइम फैक्टर कैसे है कि ये 2 है और ये 3 है, दोनों ही अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम फैक्टर फॉर्मेट हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई इससे अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ, फैक्टर कैसे निकालूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि 72 का ये फैक्टर होगा। तो देखो इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो हम पहले भी बता चुका हूँ मैं, इन चीज़ों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन है 2 0 2 1, मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और एक कॉम्बिनेशन इधर से है कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। देखो मेरी बात समझो कि अगर मैं इन्हें खोल के लिखूंगा तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब मैं यहाँ से फैक्टर निकालना चाहता हूँ तो कितने सारे फैक्टर बन सकते हैं। देखो पहले तो 1 बन सकता है,
तो 1 तब बन सकता है क्योंकि 2 की पावर 0 होगा तो 1 बनेगा। फिर अकेला 2 भी बन सकता है, अकेला 2 की पावर 2 भी बन सकता है। देखो अकेला 1 बन रहा था, फिर 2 भी बना, फिर 2 की पावर 2 भी बना। यहाँ से अकेला 3 बन सकता है, अच्छा ये 2 की पावर 3 भी बन सकता है। देखो अकेला 1, अकेला 2, अकेला 2 की पावर 2, अकेला 2 की पावर 3। 3 के लिए क्या क्या बन सकते हैं, 3 की पावर 0, अकेला 3 भी बन सकता है, अकेला 3 का स्क्वायर भी बन सकता है। तो ये सारे क्या है, इनके फैक्टर बन रहे हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन ढूंढ लिए कि इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और ये तो आपके इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन हो गए 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इनका मल्टीप्लाई जब आपस में करेंगे ऐसे करके, इन 3 से, फिर इन 3 से, फिर इन 3 से, और फिर इन 3 से, मतलब प्रत्येक का 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके और सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब और सारे फैक्टर बनेंगे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलता था कि 4 कॉम्बिनेशन इसके और 3 कॉम्बिनेशन इसके, तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि 12 कॉम्बिनेशन टोटल बनते हैं। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने का तरीका रहा। लेकिन हमें पूछ रहा है सम ऑफ फैक्टर, मतलब इनका क्या चाहिए, हमें योग चाहिए। तो अब हम बात जो करने वाले हैं, अब हम फैक्टर के नंबर्स की बात नहीं करेंगे, इनके योग की बात करेंगे, सम ऑफ फैक्टर। अब सम ऑफ फैक्टर के लिए पहले इसको एक्सपेंशन कर लिए कि एक तो 2 की पावर 0 होगा, एक 2 की पावर 1 भी होगा, एक 2 की पावर 2 भी होगा, और एक 2 की पावर 3 भी होगा। ये चारों कॉम्बिनेशन इसके फैक्टर बनेंगे। 2 की पावर 0 मतलब 1 भी होगा इसका फैक्टर, देख लेते हैं आप। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। देखना यहाँ मिल रहा है क्या, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। ऐसे ही उसके भी बनेंगे। 3 के भी देख लो, 3 की 0, 3 का 1 और 3 का 2। तो देखो 3 की 0 मतलब 1 है, 3 की पावर 3 अकेला 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है। अब इनके मल्टीप्लाई से जो बाकी के बचे हुए फैक्टर हैं वो मिल जाएंगे। तो ये तो तुमने फैक्टर निकालना सीख लिया, लेकिन आपसे कह रहा है कि वो योग बताइए, उसका योग क्या होगा। तो योग करने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ इनको जोड़ देंगे। अब हमें इनका योग मिल जाएगा। इसका अकेले का गुणा इनमें करें, अकेले का गुणा इनमें करें, अकेले का गुणा इनमें करें, अकेले का इनमें गुणा करें, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा इनको काउंट कर लो। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 8, और यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 9। आप इनको जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, और यहाँ से इसको जोड़ लो, 9 और 3 12। आपको कितना मिला, 180। आप सीधे सीधे भी जोड़ लो तो भी आपको 180 ही मिलेगा। तो इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आपको इससे पहले जो नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कर रहे थे वहाँ पर हम सिर्फ इतना करते थे। आप इसको भी समझ लो चीज़ को। नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम इतना कर रहे थे कि इसको एक्सपेंशन कर रहे थे 2 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इधर लेते थे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ढूंढते थे कितने क्योंकि हमें उसमें फैक्टर नहीं चाहिए था, हमें ये पूछ रहा था कि केवल कितने फैक्टर बन सकते हैं, संख्या पूछ रहा था। तो संख्या के लिए तो हमें तो गिनना था बस, 1 2 3 4, 1 2 3। हमने देखा कि 12 फैक्टर बन रहे हैं, तो वहाँ से तो हम संख्या निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ हमें पूछ रहा है योग, और योग पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमने योग करके देखा तो हमारा 180 क्या निकल के आया। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो भी 180 ही आएगा, और अकेला जनरली देखा जाए तो भी 180 आ रहा है। तो आपने समझ लिया कि सम कैसे निकालते हैं। अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता न करें, आप इसको समझ लें बस। देखो मेरा ये डिटेल मेथड पढ़ाने का तरीका, जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो ये है कि आपको इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। वरना होगा क्या कि टोटल सम का अलग फॉर्मूला होगा, मतलब सारे गुणनखंडों का जो योग निकालने का, सम संख्या वाले गुणनखंडों का योग निकालने का अलग फॉर्मूला होगा, ऑड नंबर का अलग होगा, और आपका अभाज्य संख्याओं का अलग होगा। और अगर वो कह देता है कि ऐसे गुणनखंडों का योग बताइए जो कि 15 के मल्टीपल है, उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा।
तो इसलिए मैं तो ये सिखाऊंगा आपको कि एक तरीका सीखो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो वो, लेकिन वो सब क्वेश्चनों को अगर कवर कर रहा है तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 10 क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन अलग अलग होने पर 10 ट्रिक याद करनी पड़ेंगी। जबकि ये क्या है, आप एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। आप समझ रहे होंगे। तो हमने यहाँ से सिर्फ इतना सीखना है कि अगर इन संख्याओं के कॉम्बिनेशन को गिन लेंगे, गिन करके गुणा करेंगे तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर मिलता है, और अगर इनको जोड़ देंगे तो हमें सम ऑफ फैक्टर मिलता है। अब चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, चाहे वो ऑड पूछ ले, इवन पूछ ले, सबको हम टैकल कर लेंगे। तो आप इसको लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको और आसानी हो जाएगी इसे सीखने में। जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं 360, आपसे कह दिया कि 360 के सभी गुणनखंडों का, पहले तो ये निकालो कि संख्या, दोनों को कवर करके चल रहा हूं मैं, ये भी सीखते रहोगे आप, के सभी गुणनखंडों की संख्या तथा उसके सभी गुणनखंडों का योग बताएं। दो क्वेश्चन है बेटा कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं तथा उनके सभी गुणनखंडों का योग बताएं। दो क्वेश्चन आपके अराइज हो रहे हैं। अब दोनों क्वेश्चनों को मैं डिटेल मेथड से बढ़ाने वाला हूं, फॉर्मूले से अलग बता देंगे। पहले ये जरूरी इसलिए है डिटेल मेथड, इससे आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा देगा फिर भी आप कर पाएंगे। गुणज वाला क्वेश्चन पूछ ले, इवन का पूछ ले, ऑड का पूछ ले, प्राइम का पूछ ले, सबको आप कर पाएंगे इसी से। देखिए 360 का पहले सबसे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखो फैक्टर करने का तरीका क्या है कि पहले 36 को तोड़ लो। 36 क्या होता है, 36 9 × 4 होता है, और 0 का मतलब होता है 10, और 10 को तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं आप, 2 × 5, 2 × 5। अब हम 2 के इकट्ठे कर रहे हैं, तो 2 के यहाँ से कितने हैं, 2, और एक यहाँ से है तो 3 हो गया। 9 के लिए कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमने इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ले लिया। यहाँ तक आप आसानी से कर पा रहे होंगे क्योंकि ये इजी है यहाँ तक। अब मैं 2 क्वेश्चन निकालने वाला हूँ। 2 के आंसर है कि सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, ये पहला क्वेश्चन है। इसको भी हम 2 तरीके से सीख सकते हैं। हमने कहा था पहली बार, जो इससे पहले वीडियो में बताया था, कि अगर आपके पास ये पावर्स आ गई हैं तो उन पावर में एक एक जोड़ दो। 3 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, और 1 में 1 जोड़ा, 3 दूनी 6 चौक 24। हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 24, 4 3 2, तो 24 फैक्टर बन गए। ये हमने फॉर्मूले से किया। जबकि हम इसी को डिटेल मेथड से अगर करते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको सीख गए ना, हम पिछली वीडियो में कर चुके थे इसके बारे में बात। अब डिटेल मेथड से अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो उसका ये तरीका था। अच्छा, ये इसका भी जवाब देता है, इस बात का भी, जो डिटेल मेथड है, कि भाई आप पावर में एक एक जोड़ क्यों रहे हो। ये तो रटने वाली बात हो गई ना, कि हम एक पावर में एक एक जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं और हमें नंबर आसान आंसर आ जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछने लग जाए कि आप पावर में जोड़ क्यों रहे हो, तो इसके लिए ये डिटेल मेथड काम करता है। डिटेल मेथड क्या है कि आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इंटू नहीं, हम बस इनके कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ, क्या ये चारों कॉम्बिनेशन इस 360 के फैक्टर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 दूनी 4 मिलेगा, और यहाँ से 8 मिलेगा। तो ये 8, 4, 2 और 1, ये सारे इसके फैक्टर होंगे। इसके बाद अगर कॉम्बिनेशन की बात करें इधर, तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं वो ये हैं 3 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। और कौन सा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, गलती ना हो जाए, वहाँ का कट जाएगा। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1।
तो हमने देखा कि यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बने बेटा 4, यहाँ से कितने बने 3 और यहाँ से कितने बने 2। 4 × 12 दूनी 24। आपने यहाँ से भी तो नंबर ऑफ फैक्टर सेम निकाला, वहाँ से भी 24 आ रहा था, यहाँ से भी 24 आ रहा है। लेकिन यहाँ से क्या सीख पाया आपने ये चीज़ देख ली कि जो पावर थी ना 3 हमारी, उसमें एक पावर इसकी वजह से बढ़ जाती है 2 की पावर 0 से, क्योंकि 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 होता है वो 1 होता है, और 1 हर एक संख्या का फैक्टर होता है, इसलिए वो एक फैक्टर यहाँ से बढ़ जाता है, इसीलिए हम पावर में 1 जोड़ करके चलते हैं। ये भी आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया इस डिटेल मेथड में, आप समझ गए होंगे आराम से। अभी हमने क्या सीखा, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो कौन है, सम ऑफ फैक्टर्स। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और अब मैं बात करूँगा सम ऑफ फैक्टर्स की, गुणनखंडों की संख्याओं का, गुणनखंडों का सम, योग। तो ये तो आप सीख ही गए हैं, इसके फैक्टराइज फॉर्म में लिख लो। इसे क्या लिख रहे थे हम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर। अब मैं बात कर रहा हूँ गुणनखंडों का योग। जितने गुणनखंड बन रहे हैं ना उसका योग ले जाए। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, वही काम। 2 की पावर 0 एक फैक्टर होगा इसका, 2 की पावर 1 भी एक फैक्टर होगा, 2 की पावर 2 भी एक फैक्टर होगा, 2 की पावर 3 भी एक फैक्टर होगा। 3 के लिए क्या क्या फैक्टर होंगे, 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 1 होगा और 3 की पावर 2 होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, फैक्टर्स के बारे में बात की है कि ये अगर संख्या लिखी हुई है 2 की पावर 3, तो इससे कितने फैक्टर बनना है हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। 3 की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसके कितने फैक्टर बनना है हमारे पास, 3। और ये 5 लिखा हुआ है तो इसके कितने फैक्टर बनना है हमारे पास, 2। तो हर एक की पावर एक एक बढ़ गई है ना। एक इससे हमें ये पता चल रहा था कि 3 फैक्टर है, जबकि हैं कितने फैक्टर, 4। किसकी वजह से, 2 की पावर 0 की वजह से। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, और 1 प्रत्येक संख्या का फैक्टर होता है। तो अभी तक हम गिनने की अगर बात करेंगे तो गिन तो आराम से लेंगे, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 12 हो जाएंगे। लेकिन उसने इस बार कही है बात योग की, तो योग करने के लिए जो फैक्टर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा, और फैक्टर आपको देने वाले कौन है, यही। तो इन सबको हमने जोड़ करके गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका योग मिल जाएगा। अब इंडिविजुअली अलग अलग का सबके गुणा करेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो ऐसा करो अंदर अंदर का जोड़ लो, वो तो हमें गुणा ही करना है, चाहे एक का अलग अलग गुणा करके निकालें या सबको इकट्ठा जोड़ करके निकालें, एक ही बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 + 5 × 2 + 1, तो अगर मैं 3 का गुणा यहाँ करूँ 6, फिर 3 का गुणा यहाँ करूँ 3, फिर 5 का गुणा यहाँ करूँ 10, फिर 5 का गुणा यहाँ करूँ 5, फिर इनको जोड़ूँ 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 10 24, या एक काम करूँ कि 5 और 3 8, 2 और 1 3, तो भी 24। बात तो एक ही है, ये तो आप समझ रहे होंगे, छोटी सी बात है। तो आप जनरली सीधा सिंप्लीफिकेशन है, इन सबको जोड़ लो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1, यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ से क्या मिलेगा 4, यहाँ से क्या मिलेगा 8, आगे यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ से 3, यहाँ से 9, यहाँ से 1, यहाँ से 5, इन सबको जोड़ रहा हूँ। 8 और 12, 12 और 3 15, यहाँ से कितना मिलने वाला है 9 और 3 12 और 1 13, और वहाँ से 6, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 15 × 90 गुणा 13, तो ये बन जाएगा, देख लेना आप, कैलकुलेशन आप कर लेना, 13 117 होते हैं। तो 1170 जो आया वो क्या आया, इसका योगफल आया, सभी गुणनखंडों का योगफल। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको सिर्फ उस प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म की एक्सपेंशन करना है और उस एक्सपेंशन को जोड़ देना है, वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, वो ऑड पूछ ले, इवन पूछ ले, तो भी हम आराम से कर पाएंगे। तो आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख सकते इसे। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। अभी हम इवन, ऑड और प्राइम की भी बात करेंगे, पहले हम इस पर अच्छे से वर्कआउट कर लें।
अब मैं यहाँ संख्या बदल रहा हूँ और संख्या है इस बार आपकी 1350। 1350 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए और तथा उनके सभी गुणनखंड का योगफल बताइए। तो मैं पहले ही क्वेश्चन कर रहा हूँ इनकी संख्या ज्ञात करने का। तो पहले तो हम इसका ये करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइजेशन में आप इनके फैक्टर निकाल लीजिए, अलग से निकाल लो। जब आप नहीं कर पाए तो ऐसे कर सकते हैं, 5 का भाग देंगे यहाँ। तो देखो इस 0 को तो अलग कर दो, ये 2 गुणा 5 तो मिल ही जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 और 7 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो मुझे क्या मिला? 3 के यहाँ लिख ले 2 1 तो यहाँ से मिल गया। 3 के कितने मिले? 1 2 3 मिले। और 5 के कितने फैक्टर मिले हैं? 5 और 1 5, 5 के 2 मिले। ये मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब मैं पहले क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि सभी गुणनखंडों की संख्या। अब आप बहुत जल्दी से और आराम से निकाल पाएंगे सभी गुणनखंडों की संख्या। मैंने क्या कहा था? इसको एक्सपेंशन करिए। इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। इसके कौन कौन से हो सकते हैं? ये अलग बंद कर दो। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। और इसके कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये पूरा करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सम भी यहीं से निकाल रहा है। अब यहाँ से कितने फैक्टर बने? 2 कॉम्बिनेशन बने, यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन बने और यहाँ से 3 कॉम्बिनेशन बने। तो हमने देखा कितना हुआ? 4 की 12 दूनी 24 फैक्टर। इसके भी बाई चांस 24 फैक्टर आ रहे हैं। तो अब देख लीजिए आप कि करना क्या है एक्चुअली। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें इतना पता है इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी कितनी है? 3 है, तो एक 4 जो हो जाएगी। और इसकी कितनी है? 3 है, तो एक मतलब 2 है तो 3 हो जाएगी, तो भी 24 आ रहा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया और नीचे वाला डिटेल से हो गया। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए हमको। आप समझ गए होंगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका सम बताने वाला हूँ। चलिए हटा देते हैं। अब इसका सम देख लीजिए। क्या था इसका? 1350, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, सभी गुणनखंडों का सम। सभी गुणनखंडों का योग। योग कैसे लेंगे? वही एक्सपेंशन करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये आपके 2 फैक्टर होंगे। इधर कौन से होंगे? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये अलग होंगे। और ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होंगे। क्या करना है? योग करना है, तो इनको प्लस कर देंगे, क्योंकि योग कर रहा है ना इस बार गिनवा नहीं रहा है, हमें काउंट नहीं करने, हमें योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए तो आपको ये योग करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? इधर से इन सबको जोड़ लो। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है? 1 और 2। यहाँ से कितना मिलने वाला है? ये मल्टीप्लाई है नीचे। यहाँ से कितना मिलने वाला है? 1 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 27। पूरा खोल के बता रहा हूँ। यहाँ से कितना मिल सकता है? 1 और 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ से कितना मिला? 3 मिला। यहाँ से देख लो, 27 और 3 30, 40 हो गया यहाँ से। और यहाँ से कितना मिला? 6 मिला। तो आप यहाँ से देख लो, 6 चौक 24, 3 72, 720 टोटल आपको मिल गया। सभी गुणनखंडों का योग आपने सीख लिया कि आप यहाँ से बिना फॉर्मूले के बाय मेथड हमने गुणनखंडों का योग निकालना सीखा। अब हम बात करेंगे इवन नंबर्स के, जो इवन फैक्टर है उनका योग। किसका योग? इवन फैक्टर का योग। चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें इसको आराम से। चलिए अब हम बात करने वाले हैं इवन फैक्टर्स की, कि उनका योग चाहिए आपको, इवन का।
तो लेते हैं कोई क्वेश्चन, उसी से ले रहे हैं, पुराने वाले से, 72 से ले रहे हैं कि सम गुणनखंडों का योग बताइए। अब देखो 72 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो तो ये था कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये हम पहले जान चुके हैं। अब हमसे बात कर रहा है वो इसके इवन फैक्टर्स का, मतलब सम गुणनखंडों का योग। तो देखो आप कौन से गुणनखंड जोड़ोगे, इसके इवन गुणनखंड जोड़ेंगे और इवन जो है फैक्टर जोड़ेंगे, और इवन फैक्टर निकलेंगे कैसे वो देख लो पहले। और ये इससे पहली वीडियो में हम निकालना सीख चुके थे कि इवन फैक्टर किसे कहते हैं और कैसे निकलते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जो भी इवन फैक्टर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। ये तो तय है कि जो इवन फैक्टर होगा इसका वो हमें 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। हाँ, एक चीज़ और सिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपको यहाँ पता थे कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 नहीं था, 6, 8 था, 9 था, 12 था, और कौन सा था, 18 था, 24 था, 36 था और 72 था। ये थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके फैक्टर थे। अब इसमें से वो ये कह रहा है कि इवन वाले उठाने, तो मतलब 2 उठाना है, 4 उठाना है, 6 उठाना है, 8 उठाना है, 12 उठाना है, 18 24 36 और 72, ये सब उठाने और इनका योग चाहिए। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि ये आएंगे कैसे निकल सकते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो इवन होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 को मल्टीपल के फॉर्मेट में बाहर ले आए। और ये क्या बचा आपका अंदर, 2 की पावर 2 बचा और 3 की पावर 2 बचा, आपका ये बचा। तो अंदर वाली संख्या में इस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर सबसे, तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसी संख्या मिलेंगी जो 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद आएंगी, और 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद जो संख्या आएगी वो इवन होगी। अब हमें ऐसे फैक्टर्स का क्या करना है, सम करना है। और सम करने के लिए मैं बता चुका हूँ, इनके कॉम्बिनेशन बनाने होंगे, 2 0 2 1 2 की पावर 2, पहला कॉम्बिनेशन। इधर क्या बनेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये आपके कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कौन से, इतना तो तय हो गया कि अगर मैं यहाँ, इसका मतलब क्या है 1 है, और इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करूँगा तो 1 ही मिलेगा, लेकिन आपका 2 बाहर से मल्टीप्लाई करके उस 1 को सम में बदल देगा। तो अब हमें सिर्फ ये करना है कि इन फैक्टर्स का योग निकालना है। तो योग निकालना है, इसीलिए हमने योग का साइन लगाया, प्लस लगाया। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये देख लो कि ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 4 है, अंदर ये क्या है 1 है, यहाँ से क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा 9 मिलेगा। समझ रहे होंगे आप। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 4 और 2 6 और 1 7 इंटू 3 9 1, तो ये आपका 13 7 91, 91 वाला है ना, समझ रहे होंगे आप। लेकिन हुआ क्या है ये कि ये अंदर के जो सीक्वेंस जोड़े हैं हमने, वो एक जनरल 1 का गुणा 1, तो 1 को जोड़ा है, 2 का गुणा यहाँ किया है तो उसको जोड़ा है। लेकिन जब ये इवन फैक्टर होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कितना बन जाएगा, 2 1 2 9 2 18। चलिए